सागर से लोग पार जाना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ा सुंदर साधन है। कहा क्या? कहा राम कथा जो है, जो रामचरितमानस ग्रंथ में जो राम कथा वर्णन की है पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा को लिखा है, उस राम कथा का सहारा ले ले तो राम कथा आपके लिए नौका का काम कर देगी। राम कथा ताकय दृढ़ नावा, राम कथा नाव का काम कर देगी और नाव के सहारे से आप पार हो जाएंगे। लोगों ने फिर से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा महाराज इतना बड़ा सागर होता है, इतना विशाल सागर है, इतना बड़ा समुद्र है और समुद्र से पार जाने के लिए कोई नौका कहां तक साथ दे पाएगी? महाराज उसमें बहुत बड़ी बड़ी सुनामी लहरें आती हैं और सुनामी लहरों में यदि नाव फंस गई, कहीं हम डूब जाएंगे महाराज, पार नहीं हो पाएंगे। आपसे निवेदन है कोई साधन और अच्छा बता दो, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है, नाव कहां तक पार ले जा पाएगी? पूज्य गोस्वामी जी ने कहा यदि नाव के सहारे से पार नहीं जाना चाहते हो तो और एक सुंदर सा उपाय है, हम वो उपाय बताए दे रहे हैं, उस उपाय के सहारे से, उस साधन के सहारे से आप लोग पार जा सकते हैं। कहा वो साधन क्या है महाराज? कहा बंदो चारों वेदों सरिस, कहा चारों वेद जो हमारे हैं उन चारों वेदों की वंदना करो। बंदो चारों वेदों, चारों वेदों की वंदना करो हाथ जोड़ करके, और चारों वेद की वंदना करने पर उस ग्रंथों का पठन पाठन करने से, उनको पढ़ने से, दूसरों को कथा श्रवण कराने से वह चारों वेद आपके लिए बोहित माने होता है जहाज। कहा जहाज का काम कर देंगे वो ग्रंथ, जो हमारे चार ग्रंथ हैं, उन जो चार वेद हैं हमारे, वो चारों वेद जहाज का काम कर देंगे। अब जहाज तो बहुत विशाल होता है। कहा अब उस वेद, जो वेद है हमारे, वो जहाज है, जहाज के सहारे से पार हो जाएंगे लोग, लेकिन पार जाना तो चाहे। लोगों ने कहा महाराज आपने उपाय तो सुंदर बताया है, लेकिन आखिर जहाज के सहारे से सागर बहुत बड़ा होता है, कब तक पार जाते रहेंगे? इसका कोई छोर तो नहीं है। पार जाने के लिए कहां तक, कितना विशाल सागर है, कहां तक पार जाएंगे महाराज? ऐसा कोई आसानी हो जाएगी, सहूलियत हो जाएंगे लोग। पूज्य गोस्वामी जी ने सोचा लोग उपाय बहुत छोटा से छोटा जानना चाहते हैं। उस दिन हमने बताया था, क्योंकि लोग संसार में बहुत आलसी हो गए हैं और लोग आलसी जहां होते हैं वहां वो ये चाहते हैं कि कोई छोटा से छोटा उपाय मिल जाए, और छोटा यदि उपाय मिल जाएगा तो उसके सहारे से आसानी से पार हो जाएंगे। तो लोगों ने हाथ जोड़कर के निवेदन किया, कहा महाराज यदि हमारा ये भाव जो सागर है, ये सागर ही यदि छोटा हो जाए तो लोग आसानी से पार हो जाएंगे महाराज। पूज्य गोस्वामी जी ने कहा यदि और छोटा उपाय जानना चाहते हो, इस भाव सागर को ही छोटा करना चाहते हो, तो हम एक और उपाय, उस उपाय के सहारे से आप लोग पार हो सकते हैं। और ये भाव जो सागर है यह छोटा हो सकता है। आप लोग भी नोट कर लेना, भाव सागर राम कथा का सिर्फ हम प्रभाव बता रहे हैं कि राम कथा का प्रभाव कितना है। निज संदेह मोहे ब्रह्म हरणी, निज संदेह मोहे ब्रह्म हरणी, कहा निज संदेह मोहे ब्रह्म हरणी, कहो कथा सरता परमणि, कहो कथा सरता परमणि, निज संदेह निज संदेह राम कथा है, यह संदेहों को और भ्रम को दूर करने वाली है। और यदि इस राम कथा का सहारा ले लेंगे तो लोगों के लिए भाव सागर सरिता के समान हो जाएगा। सरिता माने होता है नदी। कहा ये जो भाव सागर हैं उनके लिए राम कथा का सहारा यदि ले लें, इस रामचरितमानस ग्रंथ का यदि सहारा ले लें, तो ये जो भाव सागर है यह सागर सरिता बन सकता है। सरिता माने नदी, और नदी में
कहाऊं कथा भाव सरिता तरनी। तरनी माने होता है छोटी किश्ती जो होती है, जिनको केवल हमारे यहाँ छोटे छोटे नदियों में डाल लेते हैं। छोटी किश्ती होती है, उसमें 2-4 लोग बैठ जाते हैं, उसके सहारे से लोग पार हो जाएंगे। लोगों ने कहा महाराज आपने उपाय तो बड़ा सुंदर बताया कि तरनी के सहारे से पार हो जाएंगे, और आपने सागर को सरिता बना दिया, ये तो बड़ा सुंदर किया। लेकिन महाराज उपाय सुंदर है, लेकिन जब बरसात में नदी में उफान आता है, दोनों पार से नदी भर करके जब चलती है बरसात में, तब वो जो केवट भी होते हैं वह केवट अपनी किश्ती डालने से भी मना कर देते हैं। कहते हैं महाराज जब थोड़ी सी नदी का बहाव कम हो जाएगा, थोड़ी सी नदी जब खाली हो जाएगी, तब हम किश्ती डाल पाएंगे। तो महाराज पार जाने में समस्या है, बरसात जब तक चलती रहेगी किश्ती से पार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नदी में भी जब उफान होता है तो उसमें भी भंवर बनती है, और यदि उस भंवर में छोटी सी किश्ती पड़ गई तो डूब जाएंगे महाराज, पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं और छोटा उपाय बता दो। यदि और छोटा उपाय हो जाए तो लोग आसानी से पार हो जाएंगे। पूज्य गोस्वामी जी ने कहा लोग बड़ा छोटा उपाय जानना चाहते हैं, लेकिन पूज्य गोस्वामी जी वह तो विद्वान है, उन्होंने और छोटा उपाय श्री रामचरितमानस में वर्णन कर दिया और लोगों को उपाय बताया। कहा और सुंदर उपाय है, लेकिन लोग पार जाना चाहे तब। लोगों ने कहा महाराज वो उपाय जरूर बताओ, जो छोटा उपाय है वही बता दो। इस भव सागर को सरिता बनाया, लेकिन सरिता नहीं महाराज और छोटा कर दो। तो पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये भव सागर और छोटा हो सकता है। कहा कैसे? कार्य चरित जिगावई हरि पद पावई ते न परहि भव रूपा। भगवान की जो चरित्रों का वर्णन करता है, जो चरित्रों का गायन करता है, यह चरित्र जिगावई, जो भगवान की चरित्रों का गायन करता है, हरि पद पावई, प्रभु का पद मिल जाता है उनको, प्रभु का धाम मिल जाता है। और धाम कैसे मिलेगा? जब मोह कपट छल छिद्र सब दूर हो जाएगा। यही तो भगवान श्री राम जी कहते हैं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान यही तो कहते हैं, जहां कपट छल मोह भ्रम शंका ईर्ष्या आदि आदि सब दूर हो जाएगा, तब भगवान की प्राप्ति हो पाएगी। अच्छा कुछ लोग ऐसा करते हैं, लोग माता के चरणों में तो 24 घंटे पड़े रहते हैं, 24 घंटे माता की पूजा करते हैं, लेकिन कभी उनने विचार किया है? एक बार बड़ा गजब हो गया। एक बार हम कार्यक्रम करके लौट रहे थे, स्टेशन पर एक व्यक्ति से मुलाकात हो गई। वह सज्जन हमारी परिचय के थे, उनके गांव में हम कई बार कार्यक्रम करने गए हैं। उनसे हमारी मुलाकात हो गई। हमने कहा भैया कहाँ जा रहे हैं? कहा महाराज वैष्णो देवी जा रहे हैं। बात को बड़ी ध्यान से सुनना। वह सज्जन बोले महाराज हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। हमने कहा बड़ी सुंदर बात है, ये तो बहुत अच्छा है कि आप तीर्थ करने जा रहे हैं, माता रानी के चरणों में माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं, आपका बड़ा सुंदर भाव है। अच्छा भैया और सब आनंद मंगल है? हाँ महाराज जी सब आनंद है। अच्छा अब हम काफी दिन से गए नहीं थे वहां, तो हमने कहा भैया और बाल गोपाल कितने हैं? अरे बोले महाराज बस 2 हम हमारे 2 कहते हैं ना, हाँ लिखा रहता है दीवारों पे, हम 2 हमारे 2। हमने कहा अच्छा आपके 2 बच्चे? हाँ हाँ। और पति पत्नी है 2 बच्चे हैं, 4 लोग हो गए, हम 2 हमारे 2। हमने कहा तो भैया क्या माता पिताजी नहीं रहे? अरे कहा महाराज आप बेकार की बात करते हैं, तो नाराज हो गए। अरे हमने कहा आखिर आप बोल रहे हैं कि हम 2 हमारे 2 सिर्फ 4 लोग हैं, तो हमने इसीलिए पूछा कि माता पिता कहाँ गए? अरे बोले महाराज लगभग 6 वर्ष हो गया है, उनसे बोलचाल नहीं, अलग रहते हैं। हमने कहा भैया हाथ जोड़ के निवेदन किया भैया घर लौट जाओ, वैष्णो देवी काहे को जा रहे हो? हाँ जब आपकी माता पिता से घर में बोलचाल नहीं है, माता पिता को आपने घर से अलग कर दिया है, बेचारे बुढ़े हैं बुजुर्ग हैं और अपने स्वयं हाथ से रोटी बना करके खाते हैं, और आप वैष्णो देवी जा रहे हैं। आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, क्या जगत की जो माता है, जगत की माता क्या तुम्हारा मुख देखेगी? हाँ बताओ, जब अपने घर की माता को आप
बोलचाल नहीं है, कभी चरण वंदन नहीं करते, कभी उनको खाना नहीं देते हैं। और आप वैष्णो देवी जा रहे हैं। अच्छा, वैष्णो देवी जाने से कोई फायदा है क्या? भैया एक नारा जो आप लगा रही हो, इसमें एक लाइन हमारी तरफ से जोड़ दो। कहा महाराज क्या? अरे हमने कहा आप कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो, इसके आगे एक लाइन और लिख दो, माता पिता को कुआं में ढकेल दो। हाँ भाई, काहे के लिए उनको बेचारे वो घर में काहे के लिए रह रहे हैं? आप ना जाओ, बेकार है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो उन लोगों से हमारा निवेदन है, जो लोग यहाँ भी हों, कमेटी हमारी युवा समिति है, बड़ी सुंदर है, इससे पहले बुजुर्ग लोग रहे हैं, वो लोग भी इधर आते हैं, सहयोग करते हैं, और गांव के प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ सहयोग रहता है। लेकिन यदि कमेटी में कोई ऐसा सदस्य हो कि अपने माता पिता को पूछता नहीं है, अपने घर पर व्यवहार अच्छा नहीं करता है, घर वालों के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो उन लोगों से हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है, कथा में आने से यही लाभ है। कथा में आएंगे, राम कथा को श्रवण खूब कर रहे हैं, लेकिन यदि जीवन में कथा को उतारा नहीं, यदि अपने जीने का ढंग बदला नहीं, तो कथा फलदायी नहीं हो पाएगी। और ये हमारी जो माता है, जिनके चरणों में आप 24 घंटे सेवा कर रहे हैं, आपके साथ तक जाने वाली नहीं है। क्योंकि माता तो बेचारी बैठी है, ठीक है वो बोल नहीं रही है, लेकिन देख तो रही है सब कि आप करते क्या है। आप 24 घंटे माता जी की सेवा करते हो, लेकिन घर परिवार में आपको यदि जन्म मिला है, जीवन मिला है मनुष्य का, और यदि गृहस्थ जीवन में आपने प्रवेश किया है, तो हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाना पड़ेगा, उसको निभाएं। लेकिन व्यवहार जैसा होना चाहिए, व्यवहार यदि वैसा करेंगे तब तो लाभ हो पाएगा, नहीं तो माता जी के चरणों में 24 घंटे पड़े रहो, कुछ होने वाला नहीं है। हमारे सभी युवा समिति जो कमेटी के सदस्य, सभी लोगों से हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है, यदि ऐसा भी हो, तो उन लोगों को आज से इस बात को सुन करके अपने विचार बदल देना है। और इसके बाद 2 वर्ष में आप देख लेना, 2 वर्ष में आपके जीवन में जो आपका जीने का ढंग है बिल्कुल बदल जाएगा, जीवन में आनंद हो जाएगा। जो आपकी समस्याओं का सामना आप लोग कर रहे हैं, उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, जीवन में आनंद हो जाएगा। यही कथा सुनने का सार है। पूज्य गोस्वामी जी ने निवेदन कर रहा था मैं, पूज्य गोस्वामी जी ने कहा कि ये जो भव सागर है ये छोटा हो सकता है। कहा कैसे? चरित जिगावै प्रभु पद पावै तेन पगनि भव कृपा। यह जो भगवान की कथा का, भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद करता है, उनके लिए भव सागर कुआं के समान हो जाता है। तेना परई भव कृपा, उनके लिए यह भव जो है, भव सागर है, वह कुआं बन जाएगा। अब भैया कुआं को पार जाने में तो कोई समस्या नहीं है, लांग करके पार हो जाना। लोगों ने फिर से हाथ जोड़ करके निवेदन कर दिया, महाराज आपने जो ये सागर है, इस सागर को आपने छोटा बनाने का उपाय तो बड़ा सुंदर बताया। आपने बता दिया कि यदि ये उपाय करेंगे तो यह भव सागर कुआं बन जाएगा। लेकिन महाराज शायद हम कुआं को लांग रहे, और लांगते समय यदि पैर फिसल गया तो उस कुआं में गिर जाएंगे महाराज, निकालने वाला भी कोई नहीं होगा, चिल्लाते रहेंगे, हमारा प्राणांत हो जाएगा। महाराज और छोटा उपाय बता दो। अब देखो ये भव सागर था, यह समुद्र था, समुद्र से पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना सुंदर उपाय बताया कि जो भव सागर था वह कुआं बन गया। लेकिन लोग फिर भी अभी निवेदन कर रहे हैं, फिर भी हाथ जोड़ रहे हैं, महाराज इस कुआं से भी छोटा उपाय कोई बता दो कि जो हमारा इस सागर, जो भव सागर है, यह कुआं हो गया है, लेकिन कुआं से भी छोटा यदि कुछ हो जाए। तो पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी भी उन लोगों के पीछे पड़ गए। कहा यदि तुम लोग उपाय पूछना चाहते हो तो तुम लोगों को हम उपाय बता रहे हैं। ये कुआं तो ठीक है, लेकिन यदि आप लोग पार जाना चाहें तो बहुत छोटा सा उपाय बता दे रहे हैं। कहा वो उपाय कौन सा है? सागर सुमरण जे नर करहि, 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 सागर सुमरण जे नर करहि,
सिर्फ नाम का सागर सुमरण करने से यह जो भव सागर है वह हो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, गौपद के समान हो जाएगा। गौपद जानते हैं गौपद होता क्या है? जैसे हम आप लोग कभी अपने खेत में जल से सिंचाई करते हैं अपने खेती की, और जो मिट्टी होती है वह भीगी रहती है। जहां मिट्टी भीगी होती है और यदि वहां से कोई हमारी गौ माता निकल जाती है तो जो गौ माता का चरण होता है, जो चरण गौ माता का उस मिट्टी में भीगी हुई मिट्टी में पड़ जाता है, तो जो गौ माता का चरण है उसमें एक चिन्ह बन जाता है, पृथ्वी में छोटा सा गड्ढा बन जाता है उनके, जिसको हम आप लोग गौ का खुर बोलते हैं। वो खुर जहां पड़ जाता है मिट्टी में, वहां पर छोटा सा गड्ढा हो जाता है, उसको गौपद बोला जाता है, वो गौपद होता है। उनके लिए सागर सुमरण करने से लोग यदि भगवान का सागर सुमरण करेंगे, सिर्फ मन साफ हो, कोई छल कपट न हो और भगवान का सिर्फ एक जगह बैठ करके सागर सुमरण करते रहें और कोई उपाय नहीं करना है, उनके लिए यह भव सागर गौपद के समान हो जाएगा। जो उस गौ माता का जो खुर होता है, उसका जो चिन्ह, जो गड्ढा पड़ जाता है जमीन में, उसको गौपद बोला जाता है, उसके समान हो जाएगा ये भव सागर। अब बताओ सागर कितना विशाल होता है, लेकिन उपाय इतना सरल बता दिया कि ये जो भव सागर है उस पार जाने के लिए छोटा सा गौपद के समान हो जाएगा ये हमारा भव सागर। लोगों ने कहा महाराज अभी भी समस्या है, अब आखिर छोटा कितना बनाना चाहते हैं ये समझ नहीं आ रहा है, ये हमारे भी समझ के परे है। लोग कितना छोटा उपाय पूछना चाहते हैं, गौपद के समान ये भव सागर उपाय इतना सुंदर बताया, लेकिन लोग फिर भी कह रहे हैं महाराज ये भी बड़ा है। अरे कहा ये बड़ा क्यों है, इसको पार जाने में समस्या कहाँ आ रही है? अरे कहा महाराज कभी यदि जल्दबाजी में हुए, देखो लोगों का विचार है, लोगों के अनेक विचार होते हैं, विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं होता है किसी का। कहा महाराज यदि कभी जल्दबाजी में हुए और जल्दबाजी में पार जा रहे हैं, शायद कभी पैर उल्टा सीधा पड़ गया उस गौपद में, जो छोटा सा गड्ढा होता है उसमें यदि पैर उल्टा सीधा पड़ गया तो पैर में मोच आ जाएगी, पैर भी टूट सकता है महाराज, बड़ी समस्या हो जाएगी पार जाने में, पैर टूट जाएगा तो पार जाने में समस्या होगी महाराज, और छोटा उपाय नहीं हो सकता है। आप बताओ गौपद से छोटा आखिर बना क्या दें? हाँ, गौ माता का चरण होता है कितना छोटा होता है, उनका जो खुर होता है कितना छोटा होता है, उसको भी लांघने में समस्या है। लोगों ने कहा महाराज और सुंदर सा उपाय बता दो, और छोटा उपाय बता दो, तो पूज्य गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उपाय बताया है। नाम लेत भव सिंधु सुखाय, 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 करहु विचार भगवान का सिर्फ नाम लेने से और कुछ उपाय ना करो, सिर्फ भगवान से कह दो, बस संसार से कोई मतलब ना रह जाए। और जब सिर्फ ये याद नहीं रहेगा हम कौन हैं, किस जाति के हैं, हमारी किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी से मोह नहीं है, जब सभी निकल जाएगा हमारे हृदय से, सिर्फ भगवान की आश्रय हो जाएगा। हमने तो भगवान आपके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथ में डोर, कभी उलझ सकती नहीं उसकी नंद किशोर। जिसका ऐसा भाव हो जाएगा तो सिर्फ भगवान का नाम लेने से इस भव सागर में जो जल है वह जल ही सूख जाएगा, और जब जल सूख जाएगा तो दौड़ते हुए पार हो जाएंगे।
हाँ, जब कहीं जल ही नहीं है, रास्ता प्लेन है, साफ एकदम, दौड़ते हुए निकल जाएंगे। लोगों ने कहा महाराज ये बड़ा सुंदर उपाय दिया। अच्छा, ये उपाय मिल कहां पाएगा? जो हमारा भवसागर था इसका जल ही सूख गया, और समुद्र में इतना विशाल जल है, इसीलिए तो लोगों को पार जाने में समस्या होती है। और जब जल ही सूख जाएगा, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, कहो विचार सुजन मन माही, जब उसका जल ही सूख जाएगा तो पार जाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये उपाय महाराज कहाँ मिल पाएगा? ऐसे उपाय हम लोग तो अभी आपके पास आए हैं तो हम लोगों को उपाय मिल गया है, लेकिन इस संसार में यदि लोगों को ये उपाय जानना है तो जाना कहाँ पड़ेगा? पूज्य गोस्वामी जी ने निवेदन किया, कहा और कहीं जाने पर उपाय नहीं मिलेगा। अच्छा, लोग भटकते क्यों हैं? भटकते ही तो इसीलिए हैं, लोग अपने स्थान पर जा नहीं पाते हैं, जहाँ जिस चीज का इलाज होना है वहां नहीं जा पाते हैं, लोग भटकते रहते हैं, सच्चाई को जान नहीं पाते हैं। और सत्संग के मायने यही है, जहाँ सत्य का संग हो जाए, जहाँ सत्य की जानकारी होती है उसी को सत्संग कहते हैं। तो सत्संग में जाया इसीलिए जाता है, वहाँ सुंदर से उपाय मिलते हैं। कथा में जो पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में सुंदर से उपाय लिखे हैं, उन उपायों को बताने के लिए विद्वानों को बुलाया जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया जाता कि हम धर्म करा रहे हैं, भगवान हमारे घर पर आनंद हो जाए। अरे, इनकी कथाओं को सुनकर के अपने जीवन में उतारना है, और जब कथा अपने हृदय में बैठ जाएगी तो निश्चित ही आनंद हो जाएगा, भगवान की पूर्ण कृपा हो जाएगी। लेकिन लोग ये सोचते हैं महाराज आप तो कथा कहते रहो, हाँ कथा सुनाते रहो, हमारा पुराण हो जाए, आपको हम विदाई दे देंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सिर्फ पुराण कराने से कुछ नहीं होता है, अपने विचार को भी बदलना पड़ता है। ये उपाय कहाँ मिल पाएंगे? कहा ये उपाय सत्संग में जाने से मिल पाते हैं। सत्संग में जाएंगे किसी संतों के द्वारा, किसी विद्वानों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा जो सुंदर से उपाय बताए जाते हैं, उन उपाय को सुनकर के जब तक हम अपने हृदय में धारण नहीं करते हैं, अपने जीने का ढंग नहीं बदलते हैं, जब तक जीवन में आनंद हो नहीं पाता है। और नहीं तो ये जो हमको जीवन मिला है ये व्यर्थ चला जाता है। लोग सिर्फ जानते तो सब लोग हैं, हर व्यक्ति जानता है, चौपाइयों को तो सब लोग जानते हैं कि ये चौपाई जो पूज्य गोस्वामी जी ने लिख दी है, भागो मनुष्य तन पारा